अमित शाह के बंगाल दौरे पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। कोलकाता में रामकृष्ण मिशन में स्वामी विवेकानंद को नमन करने के बाद अब से कुछ देर पहले अमित शाह मिदनापुर पहुंचे। अमित शाह ने खुदीराम बोस को श्रद्धांजलि दी, फिर पूरे विधि विधान के साथ सिद्धेश्वरी मंदिर में काली पूजा भी की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सिद्धेश्वरी मंदिर की, जहां पर आरती भी की अमित शाह ने, पूजा अर्चना की और इस दौरान अमित शाह को शॉल भी भेंट की गई है। देखिए आरती की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय और कई और बीजेपी नेता भी इस दौरान उनके साथ मौजूद थे। काली के अपहारिणी धर्मार्थमक्षदे देवी महाकाली नमस्ते सर्वमंगलमंगले जय सर्वार्थसाधिके शरण्यत्वमते गौरी शरण्यत्वमते गौरी काली के अपहारिणी धर्मार्थमक्षदे देवी महाकाली नमस्ते विद्ये नीति में तमग्र समदा स्वस्ति नंद विद्वस्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तं कृष्णे स्वस्ति न बृहस्पति दधातु ओम स्वस्ति जनतांत्रिका। तो ये सिद्धेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की तस्वीर के बाद अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये खुदीराम बोस जिन्होंने 18 साल की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लेते हुए वो देश की खातिर आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए थे, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए ये गृहमंत्री अमित शाह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और फिर वहां पर भी अमित शाह गए जहां पर उनका जन्म हुआ था। दो तस्वीरें अब हम आपको दिखा रहे हैं। ये दो कार्यक्रम जो अब से थोड़ी देर पहले ही संपन्न हुए। खुदीराम बोस को पहले नमन किया अमित शाह ने, उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया अमित शाह ने, और उसके बाद वो उस स्थान पर भी गए जहां पर खुदीराम बोस का जन्म माना जाता है। इस तरह ये कहा जाता है कि यहाँ पर अपनी मौसी के घर पर ही खुदीराम बोस का जन्म हुआ था। वहां पर भी अमित शाह गए और उनका स्वागत किया गया, वहां पर उनको भेंट भी किया गया, शॉल उड़ाकर उनको अभिनंदन भी किया गया। तो वही दूसरी तस्वीर भी आप देख रहे हैं सिद्धेश्वरी मंदिर की। खुदीराम बोस की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद उनके घर पर जाने के बाद सिद्धेश्वरी मंदिर में काली पूजा भी की अमित शाह ने आरती उतारते हुए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद वो मीडिया से भी मुखातिब हुए जब उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देश और बंगाल कभी भी हमारे वीर सपूतों की शहादत को नहीं भूलेगा। और क्या कहा विरोधियों पर निशाना साधते हुए, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। आज के मेरे बंगाल के दौरे में यह मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता। और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे और वो वीर युवा था जिन्हें सिर्फ 18 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हाथ में गीता पकड़कर अपने आप को फांसी की फंदे को चूमने का साहस था। उनकी लोकप्रियता उस वक्त पूरे देश भर में इतनी थी कि कुछ बुनकरों ने धोती पर खुदीराम बोस लिखना शुरू किया और वो धोती बंगाल के युवाओं की प्रेरणा स्रोत बनी, आज़ादी के आंदोलन का प्रतीक बनी। और वंदे मातरम का वो नारा जो खुदीराम बोस ने फांसी पर चढ़ते हुए बोला था, वो पूरे बंगाल और भारत के युवा का एक आज़ादी के स्वप्न का नारा बन गया। संजोग ही है कि आज ही के दिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। आज ये तीनों वीर शहीदों का शहीद दिन भी है। बंगाल के अंदर मैं आया हूं, तब इस भूमि पर आकर इस भूमि की मिट्टी को सर पे लगाकर एक नई चेतना और ऊर्जा का अनुभव कर रहा हूं। और मैं आज यहां से देश भर के युवाओं को भी कहना चाहता हूं
कि हमें देश के लिए मरने का मौका तो नहीं मिला है, मगर देश के लिए जीने का मौका हमें जरूर मिला है। और खुदीराम बोस को याद कर कर हमने उसी रास्ते को प्रशस्त करना चाहिए और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत, सशक्त, सुरक्षित भारत का निर्माण करना चाहिए। आज तीनों शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और ठाकुर रोशन सिंह, तीनों ने अपनी जान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते दी थी। उनको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और बंगाल के अंदर जो ओछी राजनीति करते हैं, मैं इनको ये बताने आया हूँ कि खुदीराम बोस जितने बंगाल के थे उतने ही पूरे भारत के थे, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जितने यूपी के थे उतने ही बंगाल के थे। भारत के लिए संघर्ष करने वाले, भारत के लिए आज़ादी के लिए लड़ने वालों ने कभी इस प्रकार की ओछी राजनीति की कल्पना नहीं की होगी। कम से कम आज शहीद दिन है और ओछी राजनीति से सबने ऊपर आना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैं फिर एक बार खुदीराम बोस की वो शहादत को याद कर कर प्रणाम करता हूँ और सालों सालों तक उनका ये बलिदान भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा और देश के लिए जीने का संकल्प लेने के लिए मजबूर भी करेगा, और जिन्होंने संकल्प लिया है उसका संकल्प मजबूत भी करेगा। 2 दिन के बंगाल दौरे पर पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह आज मेदिनीपुर के गांव में किसान परिवार के घर भी जाएंगे। खबर है कि अमित शाह किसान परिवार के घर पर दाल चावल और रसगुल्ले का लुत्फ उठाएंगे। अमित शाह के दौरे से पहले सुरक्षा एजेंसियों ने किसान परिवार के घर और उसके आसपास सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी ली। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वही घर किसान का जहां पर अमित शाह पहुंचेंगे और यहां पर बताया जा रहा है कि किसान के घर खाना खाएंगे, दाल चावल और रसगुल्ले का लुत्फ उठाते हुए नजर आएंगे अमित शाह। हालांकि उससे पहले सुरक्षा इंतजाम कैसे हैं, सुरक्षा की तैयारियां कैसी हैं, उसको लेकर सुरक्षा एजेंसियां यहां पर पहुंची और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से उसका जायजा लिया गया। वेस्ट मिदनापुर के अंदर शालबनी ब्लॉक और उसके अंदर जो छोटा सा एक गांव बालीजुली, इस बालीजुली ग्राम के अंदर ही एक फार्मर के घर में आज अपना लॉन्च करेंगे केंद्रीय स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी। अभी जो दिखा जा रहा है, जो सिक्योरिटी लोग जो है उसका पूरा घर का अभी जो चेकिंग चल रहा है, जो सिक्योरिटी इसका जो ऑफिशियल है वो लोग अभी इसका पूरा बंदोबस्त कर रहा है। और जो घर में उसको लॉन्च करना है, मध्याह्न भोजन जिधर करेगा, वही घर में अभी दिखाना चाहते हूँ। मेरे जो दाहिना तरफ जो है, इस तरफ उसका घर का सब किचन बना हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला हुआ जो फंड, उससे ये घर बना है एवं उस घर के अंदर ही जो इधर घर का जो औरत लोग है वो लोग अभी उसका जो सब कर रहा है, बंदोबस्त जो है वही कर रहा है। एवं ये सिर्फ नहीं, बंदोबस्त करने के बाद जो हम लोग के पास जो इंफॉर्मेशन है, जो इधर जो बरामदा है, अर्थात जो माटी का दालान बाड़ी है ये, एवं ये जो माटी का दालान है, इसमें बैठ के ही आज अमित शाह जी इधर अपना मध्याह्न भोजन सारेगा। और मध्याह्न भोजन में एकदम बंगाली खाना जो है, दाल भात, फूल गोभी, ऐसा सब मेनू रहेगा। और उस सब एकदम लास्ट में जो रहेगा जो रसगुल्ला, जो बंगाली लोगों का एकदम अपना है। तो एक फार्मर का घर से आज बंगाल में आके एक फार्मर जो है, एक कृषक जो है, उसके घर में आज खाना खाना है स्वराष्ट्र मंत्री को। और ये इसको लेके सिर्फ फैमिली ही नहीं, पूरा गांव अभी एकदम मस्त रहा है। तो तय कार्यक्रम के मुताबिक आज मिदनापुर में जिस किसान परिवार के घर अमित शाह खाना खाएंगे, उस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है। इससे पहले जब अमित शाह 5 नवंबर को बंगाल दौरे पर पहुंचे थे तो उन्होंने एक आदिवासी परिवार के घर खाना खाया था और उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल साधारण अंदाज में। आज जिस किसान के घर खाना खाएंगे अमित शाह, वहां पर मेन्यू में उनके लिए दाल चावल और रसगुल्ला रखा जाएगा, यानी दाल चावल और रसगुल्ले का लुत्फ उठाएंगे बिल्कुल साधारण से अंदाज में, जिस तरीके से ये किसान परिवार
खाना खाता है, बिल्कुल उसी अंदाज में, क्योंकि 5 नवंबर की जो तस्वीरें सामने आई थी जब अमित शाह पश्चिम बंगाल दौरे पर पहुंचे थे और एक आदिवासी परिवार के घर पहुंचे थे, तो देखिए कितने साधारण अंदाज में जमीन पर बैठकर अमित शाह ने यहां खाना खाया था। तो अमित शाह तय कार्यक्रम के मुताबिक 1:30 बजे का वक्त रखा गया। अब 1:08 हो चुके हैं, यानी 1:30 बजे के करीब पहुंचेंगे अमित शाह इस किसान परिवार के घर। और इस बीच आपको बता दें, बीजेपी के नेता मुकुल रॉय के मुताबिक बंगाल में लोकतंत्र की लड़ाई है और अमित शाह के आने से बंगाल की तस्वीर बदल जाएगी। हमारे साथ बीजेपी के नेता मुकुल रॉय हैं। मुकुल रॉय जी, अमित शाह जी का दौरा हो रहा है पश्चिम बंगाल में, आप लोगों को पार्टी के रूप में क्या उम्मीद है, इस दौरे से क्या बदलने वाला है? बंगाल में कोई गणतंत्र नहीं है, बंगाल में गणतंत्र अभी नहीं है। बंगाल का ये भारत का अंदर सब स्टेट का एक ही क्वेश्चन है, बंगाल के लोकतंत्र रहेगा कि नहीं रहेगा, इसलिए बंगाल में अभी शुरू हुआ। अमित शाह के आने से क्या आपको लगता है बदलेगा आपकी पार्टी के पक्ष में? जरूर। लास्ट लोकसभा चुनाव में तो भाजपा का परिणाम बहुत अच्छा आया, तो हम लोग का अंदाज है कि इस बार 100 सीट लेके तृणमूल जाने नहीं सकेगा। आपकी पार्टी की क्या उम्मीद है? हम लोग 200 का आसपास सीट मिलेगा। सर, मंदिर का दर्शन भी करेंगे, रोड शो भी करेंगे अमित शाह? उसका प्रोग्राम जो हमको मिला है, तो अभी जो हम लोग जानकारी में आता है वो सब है, वो टाइट प्रोग्राम है। मेरा आखिरी सवाल आपसे सर कि सबकी नज़र इस पर है कि जब मेदिनीपुर वो जा ही रहे हैं, जैसा कि आपने कहा था 2 दिन पहले मुझसे कि बातचीत हो गई है, शुभेंदु अधिकारी पार्टी में आएंगे, वो कब शामिल होंगे सर? ये हम बोला नहीं कभी हाँ जी शुभेंदु आ रहा है, हाँ ये हम कभी बोला नहीं। हाँ आप बोल रहा है जो हमका साथ आपका बातचीत हुआ, हम बोला है, तो हमका शरण में जो है जी। ये हम बोला नहीं, लेकिन शुभेंदु गण आंदोलन का एक फसल है, तो शुभेंदु जिस टाइप का आदमी है वो भाजपा से आने से ही उसका भी अच्छा होगा, भाजपा का भी अच्छा होगा। उधर बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के मुताबिक ममता सरकार की जमीन खिसक रही है और टीएमसी के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं। क्या उम्मीद आपकी पार्टी को है, क्योंकि जब बड़े नेता टीएमसी कह रहे कि बाहरी लोग आ रहे हैं? नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी को ये पता ही नहीं है कि बाहरी और भीतरी किसको कहते हैं। अब चुनाव हारने का से इतना फ्रस्ट्रेट हो गई है, पैर के नीचे से ज़मीन खिसक चुका है, पार्टी के लोग भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, और इससे वो घबरा कर इस तरह की बातें कहती हैं बाहर और भीतर का। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ही बाहर के लोग चला रहे हैं आज की तारीख में। लेकिन उनका एक बहुत अच्छा बात है, उनकी अच्छाई कहा जाए कि अगर वो गलत भी कहती हैं तो उसको गलत कहते रहती हैं कि वो गलत नहीं, वो सही है। आप एक मार्क किए होंगे, जो उम्फान में हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि सीएजी इसके इंक्वायरी करेगा कि इसमें घपला हुआ कि नहीं हुआ। अब वो मंच पर खड़े होकर चिल्ला रही हैं कि तुम पैसा दिया है कि तुम हमसे हिसाब मांगेगा, तुम पैसा दिया कि तुम हमसे हिसाब मांगे। मतलब कि गलत काम को खुद वो बोली स्वीकार करती हैं कि चोरी हुआ है और उसके बाद हिसाब देने में उनको परहेज है। तो ममता बनर्जी का ये स्टाइल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जो वो रोड शो कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, यहाँ पर मंदिरों में जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपको लगता है इस पूरे इलाके में अमित शाह के आने से एक अलग लहर चलेगी आपकी पार्टी के लिए? निश्चित, अमित शाह हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं और उनका कहा जाता है हम लोग के हिंदी में कि ऑरा इतना मजबूत है कि जहाँ जाते हैं तो फिजा तो बदल ही जाएगी। आपको क्या खबर है, शुभेंदु अधिकारी और ये लोग शामिल हो रहे हैं कल परसों? देखिए, मुझे लगता तो है कि ये लोग शामिल होंगे, होने की बात है, और शामिल होना भी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जन नेता हैं और जनता की सेवा करने के लिए इससे अच्छा प्लेटफॉर्म तो उनको राजनीतिक प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलेगा। अमित शाह के बंगाल दौरे से पहले बीजेपी के विरोधियों में हाहाकार मचता दिख रहा है। एक और टीएमसी में इस्तीफों की झड़ी लग गई है, तो दूसरी ओर लेफ्ट पार्टियों में बगावत होती दिख रही है। टीएमसी से शुभेंदु अधिकारी के बाद बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने भी पार्टी आलाकमान को इस्तीफा भेजने का दावा किया, तो एक और विधायक बनश्री मैत्री के भी इस्तीफे की खबर सामने आई। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक ममता सरकार में मंत्री रहे शुभेंदु अधिकारी आज मिदनापुर में अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। वहीं हल्दिया से सीपीएम विधायक तापसी मंडल ने भी बीजेपी का दामन थामने के संकेत दिए।
टीएमसी से शिवेंदु अधिकारी और शीलभद्र दत्ता जैसे दिग्गज नेता टीएमसी का दामन छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। बैरकपुर विधानसभा सीट से टीएमसी विधायक शीलभद्र दत्ता ने पार्टी को इस्तीफा भेजने का दावा किया, तो वहीं लेफ्ट में भी इस्तीफों का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है। हल्दिया विधानसभा सीट से सीपीएम विधायक तापसी मंडल भी आज अमित शाह के मंच पर नजर आ सकती हैं। उन्होंने बीजेपी में शामिल होने के संकेत दिए हैं। आप कब रेजिग्नेशन दिए थे? हम कल रात में मेल में भेजा दिया, अभी सुबह लेटर भी भेज दिया। अभी ग्रांटेड हुआ है आपका वो रिजिग्नेशन? ग्रांटेड हुआ कि नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन है? ग्रांट तो करेगा वो लोग, हम कैसे मूल्य सीए करेगा जो ग्रांट होगा कि नहीं होगा? हमारा काम भेजना भेज दिया। आप कितने साल से तृणमूल कर रहे थे? हम 2006 साल से कर रहे थे। तो कब किस बात को लेकर आप सब? बहुत बात है, इतना बात प्रेस के सामने हम नहीं बोलेगा। अभी जहाँ बोलेगा पब्लिक के सामने बोलेगा। अभी क्या करने वाले हैं आप? कुछ नहीं, अभी आए जब डिसीजन लेगा कुछ करने का तब बोल देंगे। आप बीजेपी से जाएंगे क्या? देखा जाएगा, भविष्य में देखा जाएगा। अभी तक आपके अंडर में जो है सिर्फ आप ही क्या दिया है कि आपके अंडर में कोई भी कर्मकर्ता कार्यकर्ता नेता अभी रेजिग्नेशन दिया? तो उनको व्यापार है, उन लोगों का है काव्य है। देखिए ये अलग अलग आदमी का अलग अलग चिंताधारा है, कौन क्या करेगा क्या नहीं करेगा सिर्फ आपके उसका बात है। हम तो किसी का ऊपर ये दबाव नहीं चला सकते। एमएलए पद छोड़ रहे क्या? नहीं अभी नहीं, जब पब्लिक बोलेगा तब देखेगा। আমি এইভাবে বিশ্বাসী নই যে বাড়ির লোক একটা রাজনীতি করবে, আমি আরেকটা রাজনীতি করব, তাতে মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা হারাবে। যেদিন থেকে আমি বিধায়ক হয়েছি আমি স্বাধীনভাবে মানুষের কাজ করতে পারছি না। टीएमसी के पूर्व विधायक और ममता सरकार में मंत्री रहे शिवेंदु अधिकारी आज अमित शाह की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। खबर है कि शिवेंदु के साथ टीएमसी के कई और नेता भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। मिदनापुर में अमित शाह की सभा के दौरान शिवेंदु बीजेपी के साथ अपनी नई पारी शुरू कर सकते हैं। टीएमसी से इस्तीफे का ऐलान करने के बाद बैरकपुर से विधायक शीलभद्र दत्ता ने अपने दफ्तर से ममता बनर्जी का पोस्टर हटाने में भी देरी नहीं लगाई। एक और उन्होंने पार्टी को अपना इस्तीफा भेजा, तो दूसरी ओर उनके ऑफिस की एक दीवार पर लगा ममता का पोस्टर भी हाथों हाथ हटवा दिया गया और उसकी जगह स्वामी विवेकानंद की तस्वीर वाले पोस्टर ने ले ली। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ टीएमसी छोड़ने का दावा, बाकायदा टीएमसी को लेटर भेज दिया गया, ये शीलभद्र दत्ता की तरफ से कहा गया, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी दीवार पर जो पोस्टर ममता बनर्जी का लगा था हाथों हाथ, उसको भी हटाने में देरी नहीं लगाई गई, उसको भी हटा दिया गया और ममता बनर्जी के ये देखिए पोस्टर के ऊपर चढ़ा दिया गया स्वामी विवेकानंद का पोस्टर। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने दावा किया कि बीजेपी की वजह से टीएमसी बंगाल में हिंसा का सहारा ले रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर संगठित हिंसा हुई, जबकि अमित शाह के बंगाल दौरे से टीएमसी में घबराहट है। हमसे बातचीत करने के लिए राकेश सिन्हा साहब हैं, बीजेपी के सांसद। क्या लगता है इस बार टीएमसी बार बार कह रहे कि आप लोग का कोई असर नहीं होगा और आप लोग के एक से एक बड़े नेता वहां पहुंच रहे हैं और चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान अमित शाह का कार्यक्रम भी लंबा है, 2 दिनों में कई कार्यक्रमों को संबोधित करेंगे। देखिए, यदि टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी से घबराहट नहीं है तो फिर वे हिंसा का सहारा क्यों ले रहे हैं? ममता बनर्जी की लोकप्रियता समाप्त हो चुकी है, उनकी लोकप्रियता जिहादियों तक सीमित गई है और बंगाल की आम जनता अब अपने भद्र लोग की पूर्व अवस्था में जाना चाहती है। मार्क्सवाद और ममतावाद दोनों का प्रयोग पश्चिम बंगाल ने देख लिया और अंततः यह भगवा लहर जो चल रही है वह सुनामी का रूप लेने वाली है, जिसमें न राइटर्स बिल्डिंग बचेगा, न लाल झंडा बचेगा, न कांग्रेस पार्टी बचेगी। अंततः भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से पश्चिम बंगाल में आने जा रही है। बंगाल के साथ साथ देश में भी जो किसानों का आंदोलन चला, उसको भी एक संदेश देने की कोशिश है कि किसानों के लिए मोदी सरकार जो है वो हमेशा तत्पर है और कई काम किए हैं, या महज एक चुनावी प्रचार के तौर पे उसको देखेंगे? देखिए, जो लोग भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार को लगातार देख रहे हैं, इस पार्टी को देख रहे हैं, 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी की प्राथमिकता ही किसान रहे और किसान आंदोलन के कारण किसान प्राथमिकता में नहीं आया है। 14 से लगातार किसानों को कैसे समृद्ध किया जाए, उनके सम्मान को कैसे बढ़ाया जाए और कृषि को कैसे आकर्षक और लाभकारी बनाया जाए, इसलिए 3 कानून आया है। टीएमसी के एक से एक बड़े नेता जो हैं
पार्टी छोड़ रहे हैं, विधायकी पद से इस्तीफा दे रहे हैं। बीजेपी में भी कुछ शामिल हो गए और कुछ शामिल होने वाले, एक तो उनके बहुत बड़े वरिष्ठ नेता शामिल हो सकते हैं जल्दी ही। तो क्या लगता है ये क्यों हो रहा है टीएमसी में और बीजेपी की तरफ रुझान बढ़ रहा है नेताओं का? देखिए, टीएमसी के नेताओं में इस बात का भ्रम टूट गया कि ममता बनर्जी अपने आप को संभाल सकती हैं, अपनी भाषा से, अपने कार्य से और अपनी कार्य संस्कृति से, और अपने जो तानाशाही पूर्वक रवैया है उसका प्रभाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कहर बरसा कर ही नहीं कर रही हैं, अपने पार्टी में भी अपनी अधिनायकवादी तौर तरीके से वे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक बंदी गृह में रखे हुए हैं, जहां बोलने की आवाज़ नहीं हो, जहां अपनी बात रखने की आवाज़ नहीं हो। तो आज टीएमसी के कार्यकर्ताओं को भी लग रहा है यदि पश्चिम बंगाल को बचाना है, इस भद्र लोग बनाए रखना है, तो अब भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अमित शाह के बंगाल दौरे पर बीजेपी सांसद अनिल जैन ने कहा कि गृहमंत्री जब भी बंगाल आते हैं कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ जाता है। हमारे साथ बीजेपी की वरिष्ठ नेता और सांसद अनिल जैन जी हैं। सर, अब गृह मंत्री के इस दौरे से बतौर भाजपा संगठन बंगाल में क्या हासिल करने वाली है? बंगाल में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 200 सीट जीतकर अपनी सरकार बनाने वाली है। यही उद्देश्य है, यही हमारा लक्ष्य है और इसको प्राप्त करेंगे। अब क्या आप चाहते हैं कि क्या सोचते हैं कि गृह मंत्री के इस दौरे से कैसी मजबूती, कैसी धार मिलेगी? देखिए, ये तो ममता दीदी की और टीएमसी के डर से पता लग रहा है कि कितनी धार मिलेगी और कितना जनता में इसका उत्साह है। ममता दीदी की जो सरकार वहाँ चल रही है, दमनकारी सरकार चल रही है, उसका अब खात्मा होने वाला है, इस बात का उत्साह जरूर दिखता है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष के ऊपर हमला हुआ था और अब एक तरीके से जो विजिटिंग वीआईपी हैं और वहाँ की वीआईपी की सुरक्षा व्यवस्था में एक समीक्षा की गई है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से जब एक सरकार वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं संभाल सकती, सरकार प्रायोजित दंगे कराती है, सरकार प्रायोजित हमले कराती है, टीएमसी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या में संलग्न है और सरकार इस पर रोक नहीं लगा पाती है, तो निश्चित रूप से जो वीआईपी जाएंगे उनकी सुरक्षा की समीक्षा भी होगी और उनको उचित व्यवस्था, उचित सुरक्षा मिल सके, इस बात की केंद्र सरकार चिंता कर रही है और ये आवश्यक भी है। मैगी देश के लिए 2 मिनट चैलेंज खेती से जुड़ा। ये चैलेंज मैगी और न्यूज़ 18 की एक नई पहल है जिसमें देश के 26 टॉप कॉलेजेस के छात्र शामिल हुए। इस चैलेंज के दौरान छात्रों ने खेती को बेहतर बनाने के लिए आधुनिक तौर तरीके पेश किए। अब ये चैलेंज अपने फाइनल राउंड में पहुंच चुका है, जिसे न्यूज़ 18 नेटवर्क के सभी चैनलों पर भी दिखाया जाएगा। इसी सिलसिले में हमने नेस्ले इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश नारायणन से बात की और ये जानने की कोशिश की कि मैगी की इस पहल के पीछे उनकी क्या सोच है और वो इसका क्या असर देखते हैं। Maggi as a brand is very much linked to agriculture, and agriculture is also the segment of our economy which is the most important in terms of occupation and in terms of incomes for a large number of the farming community and the allied community. And therefore, it is important that issues around agriculture be addressed with. And what better brand than Maggi to contribute in its own small way to good ideas coming into agriculture, and some of them hopefully, as we will see today, being implemented to a worthy cause. मैगी देश के लिए 2 मिनट चैलेंज से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए न्यूज़ 18 से जुड़े रहें, जिसमें हम आपको 2 हिस्सों में होने वाले ग्रैंड फिनाले और फाइनल में पहुंची 3 टीमों के बारे में बताएंगे। इन तीनों में जीतने वाली टीम को 5 लाख रुपयों के साथ एग्री चैलेंज का खिताब भी मिलेगा।